अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विब्रामाइसिन। आज हम बात करेंगे कि विब्रामाइसिन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। विब्रामाइसिन ये एक सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। जो विब्रामाइसिन टैबलेट है ये 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और कैप्सूल और इंजेक्शन जो हैं ये भी 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन। ये था विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप एक्ने वल्गैरिस में यूज़ कर सकते हैं। एक्ने वल्गैरिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो दाने होते हैं ये बहुत ढीठ किस्म के होते हैं। ये नॉर्मल किसी मेडिसिन से ठीक नहीं होते। इस कंडीशन में आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप एंथ्रेक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एंथ्रेक्स जो है ये एक सीरियस किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आपकी बॉडी में हो सकती है और अगर ये आपकी बॉडी में होती है तो फिर इसकी वजह से आपको सर्दी के साथ बुखार होना शुरू हो जाता है और आपके सर में दर्द होने लगती है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बन जाता है और ये जो ज़ख़म होता है ये ब्लैक कलर का होता है। इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेशाब की जो नाली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आने लगता है या फिर आपको पेशाब में रुकावट होने लगती है या फिर आपका जो पेशाब है उसमें से स्मेल आने लगती है। इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ये भी आपके पेशाब की नाली की ही इन्फेक्शन है, लेकिन ये इन्फेक्शन आपके पेशाब की नाली तक नहीं रहती बल्कि साथ वाले ऑर्गन्स में भी फैलना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपके पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें दर्द रहना शुरू हो जाती है और आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज बहना शुरू हो जाता है और जब आप पेशाब करते हैं तो फिर उस दौरान आपको दर्द होने लगती है। इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पेट के अंदरूनी हिस्से में किसी जगह पर इन्फेक्शन है या फिर आपकी आंतों में इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ऑफ्थैल्मिक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन है या फिर आपकी आंखों में स्वेलिंग है या फिर आपकी आंखों में रेडनेस है या फिर आपकी आंखों में पस पड़ी है तो फिर इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको निमोनिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के फेफड़ों में इन्फेक्शन है या फिर आपको निमोनिया है तो फिर इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन है या फिर आपकी सांस की नाली में स्वेलिंग है या फिर वो दुखती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप मलेरिया प्रोफिलैक्सिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को मलेरिया बुखार होने का कोई ख़तरा है तो फिर इससे बचने के लिए भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सॉफ्ट टिश्यूज़ इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के अंदर के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं
उनमें इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप साइनोसाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। साइनोसाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी नोज़ में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको नज़ला ज़ुकाम होने लगता है और आपको बार बार छींकें आने लगती हैं। इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको रोज़ेशिया में भी यूज़ कर सकते हैं। रोज़ेशिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो चेहरा होता है वो बहुत सुर्ख हो जाता है और आपका चेहरा जो है वो तमतमाता हुआ नज़र आने लगता है। और ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर होती है ख़वातीन में। इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में इन्फेक्शन है या फिर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ट्रैवलर्स डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैवलर्स डायरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो मोशन होते हैं ये तब आते हैं जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं और उस जगह का आप खाना खाते हैं या फिर पानी वगैरह पीते हैं, तो फिर इसकी वजह से आपको डायरिया होने लगता है। इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप कॉलेरा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को हैज़ा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि टिक बाइट की वजह से होती है और इसकी वजह से आपको बुखार होने लगता है और आपके सर में दर्द होने लगती है और आपका गला दुखने लगता है। इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं इनमें आते हैं गोनोरिया और साइफिलिस। इन कंडीशंस में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप पेरियोडोंटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। पेरियोडोंटाइटिस जो है ये एक सीरियस किस्म की इन्फेक्शन है जो कि आपके मसूड़ों में होती है। और अगर ये आपके मसूड़ों में होती है तो फिर इसकी वजह से आपके जो दांत होते हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और आपके मसूड़ों में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। और अगर ये कंडीशन ज़्यादा देर तक रहती है तो फिर इसकी वजह से आपके दांत जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप बाइट वुंड इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को किसी एनिमल ने काट लिया हो या फिर किसी इंसान ने काट लिया हो और उसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर ज़ख़म बन गया हो या फिर इन्फेक्शन हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो ख़वातीन में होती है। उनकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसा कि ओवरीज, विजाना और फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह होती हैं, ये इन्फेक्शन इन ऑर्गन्स में हो जाती है जिसकी वजह से उनके पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें दर्द रहना शुरू हो जाती है। और जब वो पेशाब करती हैं तो फिर उस दौरान उनको दर्द या फिर उसमें जलन होना शुरू हो जाती है और उनकी बॉडी में से एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज बहता रहता है। इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन कैप्सूल को आप ओटाइटिस मीडिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है या फिर आपके कान में रेशा है या फिर आपके कान में स्वेलिंग है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन जो हैं ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मेडिसिन है
अगर आपकी बॉडी में शदीद किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर इस कंडीशन में आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 100 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में 2 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और विब्रामाइसिन 100 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है ये भी दिन में 2 मरतबा तक यूज़ किया जा सकता है। और इंजेक्शन जो है ये क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में ही यूज़ किया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी अगर बच्चों में इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर अगर आपके बच्चे की एज कम से कम 8 साल है तो फिर आप उसको ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। अदरवाइज़ बच्चों में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी D में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये टैबलेट रिकमेंडेड नहीं है। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। विब्रामाइसिन कैप्सूल को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डेजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और अगर आप इस मेडिसिन को बच्चों में यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से उनके दांतों का जो कलर है वो परमानेंटली ख़राब हो सकता है। यही थे विब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन के यूजेस, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।